हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे एफआईआर। इस टॉपिक में हम जो मेनली डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एफआईआर, टाइप्स ऑफ क्राइम, व्हाट इज जीरो एफआईआर, हाउ टू रजिस्टर एफआईआर, सम important थिंग्स रिलेटेड टू एफआईआर, if the police officer refuse to write your FIR, your rights on FIR, online FIR, what to do if your FIR is not being registered. एफआईआर का क्या मतलब होता है? क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या आपस में किसी की जान लेना या किसी का बलात्कार करना या किसी से पैसे छीनने या चोरी करना आम घटनाएं बन चुकी है। तो इसके लिए जिस भी आदमी का नुकसान होता है वो पुलिस में जाकर एफआईआर लिख जाता है। और आप लोग एफआईआर के बारे में जानने के लिए बहुत बार कोशिश की होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एफआईआर क्या होती है। जब हम किसी बड़े अपराध के बारे में पुलिस को रिपोर्ट देते हैं या पुलिस को रिपोर्ट लिखवाते हैं तो उसे एफआईआर कहा जाता है। एफआईआर का पूरा नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, यानी घटना के बारे में पहली जानकारी या सूचना लिखित में होनी चाहिए या इसको लिखित में बदला गया हो। एफआईआर सीआरपीसी 1973 के अनुसार चलती है। एफआईआर को किसी बड़े मामले में लिखवाया जाता है और यदि मामला ज़्यादा बड़ा नहीं है या संगीन नहीं है तो एफआईआर नहीं लिखी जाती है। नेक्स्ट, अपराध के प्रकार। अपराध को दो प्रकार माना जाता है, संशय और असंशय अपराध, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं संशय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस। संशय और असंशय अपराध की परिभाषा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी 1973 की धारा 2 उपधारा सी और 2 उपधारा एल में दी गई है। इस अधिनियम की धारा 2 उपधारा सी कहती है कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है वो संशय अपराध कहलाता है। पुलिस के पास संशय अपराधों में बिना वारंट करने के अधिकार है। संशय अपराध कौन से हैं? अगर आपको ये जानना है कि संशय अपराध कौन से है तो आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी 1973 का शेड्यूल 1 को देखना होगा, जिसमें हत्या, बलात्कार, दहेज, हत्या, अपहरण, दंगा करना आदि को संशय अपराध की सूची में रखा गया है। यहाँ आपको संशय अपराध की पूरी लिस्ट मिलेगी। इस लिस्ट में गंभीर प्रवृत्ति के अपराध शामिल किए गए हैं। सेकंड है असंशय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। असंशय अपराध क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी 1973 की धारा 2L कहती है कि ऐसे अपराध जिनमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है वे अपराध असंशय अपराध कहलाते हैं। असंशय अपराध कौन से है? जैसे किसी की धार्मिक भावना को कुछ शब्दों से भड़काना असंशय अपराध है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 298 ये कहती है कि इस अपराध में पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 296 ये कहती है कि यदि किसी धार्मिक सभा प्रार्थना स्थल में किसी तरह की ऑब्स्टेकल डाली जाए तो यह संशय अपराध होगा। इसी तरह भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 312 के अनुसार किसी का गर्भपात करवाना असंशय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा झूठे साक्ष्य देना, धोखाधड़ी, मानहानि जैसे अपराध के असंशय अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। असंशय अपराध में कम सजा का प्रावधान है, अर्थात कुछ अपराधों के अलावा 3 साल से कम कारावास का प्रावधान है। पुलिस अपराधी
अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच नहीं कर सकते हैं। अपराध की कार्रवाई शिकायत से शुरू होती है। कोई भी आदमी किसी भी घटना की शिकायत पुलिस में कर सकता है। इसके लिए वह थाने में जाकर पुलिस अधिकारी को अपनी शिकायत के बारे में लिखवा सकता है, और यदि वो घटना के दौरान पुलिस में नहीं जा सकता है तो वो फ़ोन पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। लेकिन अगर शिकायत आप फ़ोन पर करते हैं तो आपको बाद में पुलिस में जाकर उसे एफआईआर लिखवाने होती है। 2 शिकायत आप पुलिस को फ़ोन पर दर्ज करवाते हैं, बाद में आपको थाने में जाकर उस शिकायत का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी शिकायत यानी एक्सेप्टेबल या मान्य नहीं होगी। और यदि एफआईआर लिखवाने आते समय थाने का अधिकारी थाने में मौजूद नहीं है तो उस स्थिति में थाने के सबसे वरिष्ठ अधिकारी यानी सीनियर ऑफिसर के पास आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ज़ीरो एफआईआर यानी ज़ीरो एफआईआर क्या होता है। अगर शिकायत के साथ किया गया अपराध उस थाने की जुडिक्शन यानी उसके एरिया में नहीं हुआ हो जहां शिकायत लेकर शिकायती पहुंचता है, तो भी पुलिस को शिकायती की शिकायत के आधार पर केस दर्ज करवाना होगा। ऐसी स्थिति में बाद में शिकायत को संबंधित थाने में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तरह की प्राथमिकी को ज़ीरो एफआईआर कहा जाता है। जब कोई भी शख्स किसी भी थाने में शिकायत लेकर पहुंचता है, पुलिस की पहली ड्यूटी होती है कि वो केस दर्ज करे। मामला अगर संशय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस से जुड़ा हो तो चाहे अपराध देश के किसी इलाके में क्यों ना हुआ हो, किसी भी दूसरे इलाके में केस दर्ज हो सकता है ताकि शुरुआती साक्ष्य नष्ट ना हो। पुलिस इस तरह की जांच के बाद जांच रिपोर्ट और एफआईआर को संबंधित थाने में रेफर यानी ट्रांसफ़र करती है। इस प्रोसीजर में दर्ज एफआईआर ज़ीरो एफआईआर कहा जाता है। कई बार रेप आदि की शिकायत जब शिकायत की जाती है तो तुरंत पीड़िता के मेडिकल आदि कराने ज़रूरी होते हैं। यही वजह है कि ज़ीरो एफआईआर के बाद पुलिस छानबीन भी करती है और एमएलसी की रिपोर्ट यानी मेडिकल रिपोर्ट के आदि तैयार करती है, और अगर ऐसा ना किया जाए तो सबूत नष्ट होने का खतरा रहता है। कैसे दर्ज कराए एफआईआर यानी ज़ीरो एफआईआर कैसे दर्ज करवाए। एफआईआर दर्ज कराने के लिए खुद से भी जाने की ज़रूरत नहीं है। घटना का चश्मदीद या कोई रिश्तेदार भी प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस फ़ोन कॉल या ईमेल के आधार पर भी प्राथमिकी यानी प्राइमरी दर्ज कर सकती है। एफआईआर में घटना की तारीख और समय एवं आरोपी का उल्लेख करना होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता को इसकी मुफ्त में यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉपी पाने का अधिकार होता है। एफआईआर में लिखा क्राइम नंबर भविष्य में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एफआईआर की कॉपी पर थाने की स्टैंप व पुलिस अधिकारी के साइन होना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दे तो ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत बार सुना होगा। बहुत सी न्यूज़ आती है कि किसी भी घटना के बारे में अगर कोई आदमी शिकायत करता है तो उसकी शिकायत पुलिस अधिकारी दर्ज नहीं करते और उसके बाद उस आदमी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। इसलिए आप पुलिस में शिकायत दर्ज करवाना जाते हैं तो पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत दर्ज नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। आप उस पुलिस अधिकारी की शिकायत वरिष्ठ अधिकारी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप पुलिस अध्यक्ष यानी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस या डिवीज़न अधिकारी को भी इस मामले के बारे में बात बता सकते हैं और कानून के अनुसार सभी घटनाओं में एफआईआर दर्ज करवाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एफआईआर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। किसी भी अपराध की या किसी भी घटना की जानकारी आप जब पुलिस में दर्ज करवाने के लिए जाते हैं तो आपको आपके साथ घटी हुई घटना के बारे में जानकारी देने के बारे में पूछा जाता है। इस जानकारी में कुछ इस तरह की बातें पूछी जाती है जैसे
अपराध किस समय हुआ, अपराध कहाँ पर हुआ और अपराध से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें भी पूछी जाती है। और ये भी सभी जानकारी एक बुक में लिखी जाती है और इस बुक को डे बुक भी कहा जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है कि एफआईआर अलग होती है और बुक अलग होती है। कुछ लोग तो बस सिर्फ इस बुक को ही एफआईआर समझकर वापस आ जाते हैं, लेकिन इससे आपकी घटना या आपके साथ हुए अपराध का हल नहीं होता है, क्योंकि इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आपकी समस्या का हल होगा या नहीं होगा। इसलिए जब भी आपके साथ कोई अपराध होता है तो आप उसकी एफआईआर लिखवाई और उस एफआईआर की फोटोकॉपी ज़रूर अपने साथ ले, और यह आपका अधिकार है। और यदि आपकी एफआईआर को लिखने से मना किया जा रहा है या आपकी एफआईआर देरी से लिखी जा रही है या एफआईआर लिखने में लापरवाही की जा रही है तो आप इसके बारे में जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। जब आप एफआईआर लिखवाते हैं तो इसकी पहचान के लिए एफआईआर के ऊपर इसका नंबर लिखा हुआ होता है, ताकि आपकी समस्या के ऊपर आगे प्रतिक्रिया की जा सके। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी चीज़ या पैसा नहीं लगता है। अगर आप पुलिस में शिकायत या एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं, अगर कोई भी पुलिस अधिकारी आपसे पैसे मांग रहा है या कुछ और चीज़ मांग रहा है तो आपको तुरंत उस अधिकारी की शिकायत वरिष्ठ अधिकारी से करनी चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ अनजान लोग इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं कि पुलिस अधिकारी एफआईआर लिखवाने के बदले उनसे पैसा ले लेता है। तो जब भी आप पुलिस में एफआईआर लिखने जाते हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि इस चीज़ का कोई भी पहचान नहीं लगता है। नेक्स्ट है, एफआईआर दर्ज करवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आपके पास किसी भी तरह की कोई घटना या अपराध होता है तो आपको तुरंत एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, और यदि आप उसी समय पर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते हैं या आपको एफआईआर दर्ज करवाने में देरी हो जाती है तो आपको इस बात के बारे में एफआईआर में ज़रूरी बात बताना चाहिए कि किस वजह से आपको एफआईआर दर्ज करवाने में देरी हुई या किस वजह से आप तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं करवा पाए। यदि आप अपनी शिकायत बोलकर दर्ज करवा रहे हैं तो पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत को दर्ज करेगा। और इस बात का ध्यान दें, कार्बन शीट के द्वारा शिकायत की 4 शीट होनी चाहिए। एफआईआर को साफ और आसान भाषा में लिख जाना चाहिए। किसी भी तरह के मुश्किल शब्दों का या यानी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ताकि आपको समझने में दिक्कत हो या आपकी घटना को समझने में दिक्कत हो। और इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप किस समय में पुलिस स्टेशन आते हैं और किस समय आपकी शिकायतें दर्ज की जाती है और किस समय आप पुलिस स्टेशन से जाते हैं, और ये सभी चीज़ें पुलिस की डायरी में लिखी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, एफआईआर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। जब आपके साथ किसी भी तरह की घटना होती है, आप एफआईआर लिखवाते हैं तो आपसे कुछ बातें पूछी जाती है जिसका उत्तर आप लोग को देना अति आवश्यक होता है, जो इस प्रकार से है। फर्स्ट है, किसको यानी किसके साथ अपराध किया गया है, एक पीड़ित है या अनेक, उन सब का नाम वो पता। सेकंड, किस लिए, ये एक मुख्य विषय होता है, इसी से ये पता चलता है कि कोई कार्य अपराध है या पुरस्कार देने के लायक कार्य है। थर्ड, किसके सामने यानी गवाह, अगर घटना के समय कोई मौजूद हो तो उनकी जानकारी आवश्यक देनी चाहिए। फोर्थ, किससे यानी हथियार, अपराध करने के लिए किन हथियारों का प्रयोग किया गया है, जिसमें पिस्तौल, डंडे, रॉड, चैन, हॉकी, ईंट इत्यादि। एंड फिफ्थ, किस प्रकार यानी क्या प्रकरण अपनाया गया अपराध करने के लिए, उसको लिखे। 6, क्या किया अपराध, इन सभी को मिलकर क्या किया गया जो कि अपराध होता है उसको लिखे। ये सारी बातें एफआईआर में लिखवाने के बाद आप उसको पढ़ें और फिर उसके बाद आपको नीचे अपनी साइन करने चाहिए या अपना अंगूठा लगाना चाहिए, और पुलिस का अधिकारी इसको अपने रिकॉर्ड में रखेगा और शिकायत
वाले को ये अधिकार होता है कि उसकी एक कॉपी उसको मिलनी चाहिए और इसके लिए किसी भी तरह की कोई फीस या पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, ऑनलाइन एफआईआर। आज के समय में इंटरनेट ने सब कुछ आसान बना दिया है और इसी तरह से ही एफआईआर को भी आसान बनाया जा चुका है। अब आपको एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर बैठकर ही अपनी ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करवाने के लिए 24 घंटे के अंदर ही पुलिस का अधिकारी आपको पुलिस कॉल करेगा। ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी दर्ज करवाना होता है, जिससे कि पुलिस अधिकारियों को आप तक संपर्क करने में आसानी हो। और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है। एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। और कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि एफआईआर दर्ज होने के 1 हफ्ते के भीतर कार्रवाई की शुरू जांच होनी चाहिए और इसमें यह भी जाना जाता है कि मामले की पड़ताल और मामला गंभीर है या नहीं है और पुलिस इस मामला दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती है कि शिकायत करने वाला झूठा बोल रहा है या सच बोल रहा है। नेक्स्ट है योर राइट, यानी आपके अधिकार। किसी भी मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करवाना ये ज़रूरी होता है। एफआईआर करने के बाद उसकी कॉपी लेना आपका अधिकार है। इसके लिए कोई भी पुलिस अधिकारी मना नहीं कर सकता है और मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सेकंड, किसी अपराध के बारे में एफआईआर में लिखे गए घटनाक्रम और दूसरी जानकारियों को शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाना ज़रूरी होता है। अगर आप उससे सहमत है तो आप उसके ऊपर हस्ताक्षर करें। थर्ड, यह ज़रूरी नहीं है कि सभी शिकायतकर्ताओं को अपराध के बारे में व्यक्तिगत जानकारी हो या फिर उसके सामने अपराध हुआ हो, लेकिन फिर भी पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। फोर्थ, एफआईआर में कोई भी पुलिस अधिकारी अपनी तरफ से किसी भी तरह की टिप्पणियां, शब्द या दूसरी चीज़ें नहीं लिख सकता। यह सभी चीज़ें आपका अधिकार है और आप इसको बिना किसी दिक्कत के पा सकते हैं। और यदि इनमें से किसी भी बात के लिए पुलिस अधिकारी मना करता है तो आप उसके लिए उसके वरिष्ठ अधिकारी या उसके अलावा उससे बड़े अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। एंड लास्ट, यदि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है तो आप क्या करें? पुलिस उच्च अधिकारियों को आप उस क्षेत्र के सर्किल अधिकारी या जिले के पुलिस अधीक्षक यानी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस या सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस या अन्य उच्च अधिकारियों से निम्न तरीके से शिकायत कर सकते हैं और व्यक्तिगत मिलकर, डाक द्वारा, ईमेल, एफआईआर। न्यायालय को यदि पुलिस पीड़िता की शिकायत दर्ज नहीं करती है तो माननीय न्यायालय में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। उसके साथ पुलिस में दी तहरीर का संकलन करना पड़ता है। यह शिकायत दंड प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 156 उपधारा 3 के अंतर्गत दर्ज की जाती है। माननीय न्यायालय पुलिस थाना के बार साधक अधिकारियों को एफआईआर दर्ज कराने हेतु आदेश करता है तथा एफआईआर पंजीकरण यानी रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करने को आदेशित करता है। मानवाधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन मानवाधिकार हनन से संबंधित शिकायतों को राज्य मानवाधिकार आयोग यानी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास कर सकते हैं। दिस इज राइट नाउ एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स ऑलवेज, गॉड ब्लेस ऑल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।